नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस विषय में बात करने जा रहा हूं वो एक महत्वपूर्ण योग है। उसके विषय में बात करूंगा और आशा करता हूं इस योग के विषय में आप विस्तृत रूप से जान पाएंगे। और इस योग के विषय में आपने सुना भी होगा, किंतु मैं चाहूंगा आप इस योग के विषय सुने और गंभीरता से सुने, जिससे आप विस्तृत रूप से समझ पाए। तो जिस योग के विषय में बात करने जा रहा हूं गजकेशी योग है। और ये योग के विषय में 4 प्रभाव से मैं बात करूंगा, 4 स्टेज में बात करूंगा कैसा क्या रहेगा। पहला जो पर्व है उसमें यह बात की जाएगी गजकेशी योग का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे, उसका नाम क्या क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरे स्तर में मैं बात करूंगा गजकेशी योग बनता कैसे है। तीसरे प्रभाव में बात करूंगा गजकेशी योग जो बनता है किस उदाहरण देके बताऊंगा कैसे बनेगा। एक उदाहरण दूंगा, दूसरा उदाहरण ये दूंगा उसका नेगेटिव प्रभाव कैसे बनता है। ठीक है। चतुर्थ में ये बताऊंगा जो गजकेशी योग जो बनता है उसका प्रभाव क्या होता है, उसके विषय में बात करूंगा। पांचवा प्रभाव उसका निष्कर्ष में बताऊंगा। ठीक है। तो आशा करता हूं आप सब बने रहे कैसे विस्तृत रूप से जानने के लिए। तो आइए गजकेशी योग के विषय में बात करते हैं। गजकेशी के नाम के विषय में पहले प्रभाव में मैं बोला था। तो गज जो है धन संपदा के विषय में बात होती है। गज पहले जो राजा महाराजा थे गज रखते थे। गज जो है जिसके पास जितना भी गज होता था उसका सदन संपदा सामर्थ्य उसके जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता था, मांजस प्रतिष्ठा दिखाता था। वो कितने बड़े राजा हैं। जिसके पास जितनी प्रभुता होती थी उसके पास उतनी गज होती थी। अभी जो है अभी गज नहीं होता है। अभी अगर मैं बात करूं तो गज के अलावा जो है महत्वपूर्ण गाड़ी ने ले लिया है। कितना मूल्यवान गाड़ी इस्तेमाल करते हैं वो बात होती है। अभी जो बात हो रही है गज के विषय में बात हो रही है। तो गज जो है आपके पास जितने ही गज होते थे धन संपदा शक्ति सामर्थ्य के विषय में बात होती थी। उसके अलावा जो मेन बात होती थी आपका मांजत प्रतिष्ठा भी है ज्यादा इंगित होता था। जिसके पास जितनी धन संपदा होती है उसका मांजत प्रतिष्ठा उतना हिसाब से होता था। उसके अलावा भी दूसरे हिसाब से उसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण बात है जिससे मांजत प्रतिष्ठा में और भी बहुत चीज महत्वपूर्ण होते हैं, वो भी अभी इसमें बात होगी। गज केसरी के विषय में बात हो रही थी। केसरी जो है शक्ति सामर्थ्य और शक्ति जो होता है बिना ज्ञान के शक्ति सामर्थ्य का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर शक्ति है और ज्ञान नहीं है तो आपको कोई भी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए शक्ति के साथ साथ ज्ञान की समावेश होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो गज केसरी जो है, केसरी आप लोग जानते हैं केसरी नंदन जो बोला जाता है, भगवान हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है। तो केसरी के पास शक्ति भी है, ज्ञान भी है, सामर्थ्य भी है। ठीक है। जिसके कारण दोनों समावेश होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आशा करते हैं मैंने गज और केसरी दोनों आपको इस रूप से बताया है कि जब जिसके पास धन और शक्ति सामर्थ्य हो तो जीवन में कुछ भी कार्य करने में सक्षम हो सकता है। ठीक है। तो अभी मैं एक उदाहरण के हिसाब से आशा करता हूं ये बात समझ गए होंगे। अब मैं दूसरे प्रभाव में चलता हूं गजकेशी योग बनता कैसे, उस विषय बात करते हैं। तो आइए जानते हैं। पहला जो उदाहरण मैं देता हूं मेष लग्न गजकेशी, पहले उदाहरण देने से पूर्व मैं गजकेशी बनता कैसे उस विषय में बात कर लेते हैं। गजकेशी योग बनेगा केंद्र में अगर चंद्र बृहस्पति युति होती है तो गजकेशी योग बन सकता है। चंद्र से सप्तम में बृहस्पति हो, वो केंद्र में हो और चंद्र से केंद्र की स्थिति बनती हो तो गजकेशी योग बनेगा। तो दोनों क्षेत्र में गजकेशी योग बन सकता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। पहला मैंने बताया है चंद्र और बृहस्पति की एक साथ युति हो और दोनों केंद्र में हो तो गजकेशी योग बनेगा। इसके अलावा चंद्र से बृहस्पति सप्तम में हो, लग्न में हो, चतुर्थ में हो, दृष्टिगत हो रही हो तो गजकेशी योग बनेगा। और हो रही हो तो मैं यहां बोल रहा हूं, मेरा बात समझ से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। अभी हम बात करते हैं गजकेशी योग बनेगा तो बनेगा कैसे। अगर मेष लग्न हो, चतुर्थ घर जो है मेष लग्न चतुर्थ घर होता है कर्क में चंद्र विराजमान हो और बृहस्पति जो है 9 और द्वादशपति के स्वामी बन के चतुर्थ में बैठे हो तो गजकेशी योग बनेगा। अभी हम और विस्तृत रूप से बात कर लेते हैं। इसमें डिग्री के विषय में बात करें। चंद्र 3 डिग्री में विराजमान है और बृहस्पति जो है 5 डिग्री में विराजमान है तो गजकेशी योग बन रहा है क्योंकि बृहस्पति यहाँ उच्चस्थ भाव में बैठे हुए हैं और चंद्र स्वराशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण इसमें प्रभाव अच्छा बनता हुआ दिखता है और गजकेशी योग का समावेश बन रहा है। अभी मैं अलग से बात करें और दूसरा उदाहरण मैंने बोला 2 उदाहरण मैं दूंगा। एक उदाहरण मैंने दे दिया और एक उदाहरण और मैं देता हूं। दूसरे उदाहरण के विषय में अगर बात करूं तो तुला लग्न के विषय में बात करता हूं। तुला लग्न जिसका बन रहा है, तुला लग्न के चतुर्थ भाव के विषय में बात करूं तो मकर है। मकर राशि में अगर चंद्र बैठे हैं और मकर में ही बृहस्पति बैठे हुए हो तो यहाँ पे बृहस्पति यहाँ नीच के हो गए और चंद्र जो है चतुर्थ भाव में बैठ गए। यहाँ पे उतना प्रभाव अच्छा नहीं हुआ। और मैं बात चंद्र जो है 10 डिग्री में बैठे हुए हैं, बृहस्पति जो है 8 डिग्री में बैठे हुए हैं। ठीक है।
इसका जो प्रभाव ज्यादा बेहतर नहीं हुआ, समस्या ज्यादा होगी, उसी रूप से बात होगी बात। ठीक है, अभी इसके अलावा मैंने बोला था इसका प्रभाव क्या होगा, उसके विषय में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं गजकेसरी योग। मैंने ये आशा करता हूं आप लोग जितना मैंने अभी तक बताया आपने सब समझ गए होंगे गजकेसरी योग के विषय में। और आइए जानते हैं इसका प्रभाव बनेगा तो इसके प्रभाव क्या होंगे। देखिए, गजकेसरी योग जिसके पत्रिका में गजकेसरी योग बन रहे हों उनके जीवन में उन्नति होगा, ज्ञान परिपक्वता काफी उच्च श्रेणी का होगा, उच्च ज्ञान प्राप्त करेंगे, सादगी होगी उनमें, निष्कपट से दूर रहेंगे, धन का आचरण करने वाले होंगे और प्रभु पे विश्वास करेंगे और शक्ति सामर्थ्यवान होंगे, ऊर्जावान होंगे और उनके चेहरे में अलग एक तेज और आभा उत्कंठित होती हुई दिखती होगी और सदैव कुछ न कुछ सीखने और जानने की प्रयास उनके मन में उत्कंठित होती रहेगी और सादगी सदैव रहेगी और किसी से छल प्रपंच नहीं करेंगे। ठीक है, और सबकी हरदम स्वतः सहायता करने का तत्परता दिखाते रहेंगे। ठीक है, आशा करते हैं मैंने जो बात कही है उसके विषय में आप समझ गए होंगे और जीवन में सदैव उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते रहेंगे और धन लक्ष्मी सदैव उनके जीवन में रहेगी, लक्ष्मीवान भी होंगे आशा करते हैं और जीवन सब सुख संपदा प्राप्त करेंगे। इसके अलावा अभी मैं निष्कर्ष के विषय में बोलता हूं। जैसा मैंने बोला है, जो धन संपदा अगर इस गजकेसरी योग बनते हुए कोई पीड़ित ग्रह दृष्टि दे रही हो तो वो प्रभाव ज्यादा अच्छा नहीं होगा, प्रभाव खराब होगा और उसका फल उस हिसाब से नहीं मिलेगा जिस हिसाब से मिलना चाहिए। अगर आपको कुछ विस्तृत रूप से जानना है तो मुझसे बात कर सकते हैं और अपना सलाह अवश्य दें। जय माता दी। पुनः आप लोग